हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट 33। तिथि है 4 फरवरी 2021 और आज हम देखेंगे हमारे विशेषण के जो लास्ट वीडियो में हमने विशेषण देखे थे ना, हमने 2 भेद देख लिए थे। आज हम उसके बाकी जो 2 भेद हैं वो सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से भेद सीखे थे? हमने देखे थे एक तो गुणवाचक विशेषण जो गुण के बारे में विशेषता बताता है, और दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। तो ये हमने 2 विशेषण हम सीख चुके हैं। अब है बारी किसकी? परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, ये परिमाणवाचक है, परिणाम नहीं है। परिमाण मतलब नाप या तोल से संबंधित जो चीजें होती हैं वो परिमाण होती हैं। तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे चपाती पर थोड़ा घी लगा दो, तो घी की यानी क्वांटिटी होगी ना, कोई मात्रा होगी, वो लगा देंगे। 5 मीटर कपड़ा थान में से काट दो, यानी कपड़े में से हमें कितनी मात्रा काटनी है कपड़े की? 5 मीटर। 3 किलो आलू ले आना, सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता ही रह गया है। 1 किलो चावल ले आना। तो यहाँ पर हम हर जगह मापने का या तोलने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो अब आगे क्या है कि इस जैसे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे ना, ऐसे ही इसके भी आगे 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता चले तो उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, तो 2 फिक्स है, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 लीटर, 5 सेर आदि। यानी यहाँ पर सारे जो हमारे नंबर हैं वो फिक्स हैं, 2, 5, 3, 10, हमें पक्का पता है कि इतना ही है। अनिश्चित वाचक परिणाम जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है उसमें क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों में से किसी निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई मीटर, कितने मीटर ये नहीं पता, कई मीटर। थोड़ा कपड़ा, कितना थोड़ा? थोड़ा। बहुत अनाज, यानी यहाँ पर कोई निश्चित मात्रा हमें नहीं पता। काफ़ी दूध, कई लीटर। ये जो है हमारे जहाँ पर हम मापतोल की इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हमारे पास निश्चित मात्रा नहीं है, ये सारे हमारे हो जाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर अगला आ जाता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, भी इसे हम बोलते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, यह घर, तो यह तो सर्वनाम है और घर हमारा संज्ञा है, और यह घर तो यह विशेषता बता रहा है किसकी? घर की। तो इस विद्यार्थी, ऐसे वैसे छात्रों आदि। उदाहरण, वे लोग क्या कर रहे हैं? इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है। यह घर मेरा नहीं है। ऐसे वैसे छात्रों में से मैं बात नहीं करता। तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता को सर्वनाम शब्द बता रहे हैं या उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सार्वनामिक विशेषण। तो अब हमने सीख लिए दोनों प्रकार के विशेषण। अब हमें क्या करना है? हमें अपना टेस्ट लेना है। कैसे? तो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम लिखना है। तो कैसे करेंगे? अब सबसे पहले क्या है? वह कलम भी मेरी है। तो वह संकेत कर रहे हैं किसी चीज की और, कलम की ओर संकेत कर रहे हैं। तो कौन सा हो गया ये? सार्वनामिक, या इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण ये हमने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है? दाल में थोड़ा घी डाल दो, यानी कोई मात्रा डालनी है हमें घी की। तो ये कौन सा हो गया हमारा? परिमाणवाचक। और निश्चित या निश्चित, वो बताओ जल्दी से। अनिश्चित, शाबाश, क्योंकि हमें यहाँ पर फिक्स कोई क्वांटिटी नहीं बताई गई, कोई मात्रा नहीं बताई गई कि यहाँ पर कितनी मात्रा हमें घी की डालनी है। हमें कहा गया है थोड़ा घी डाल दो। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये आ गया हमारा इसका उत्तर। मेरे पास कई मीटर कपड़ा है। तो फिर है तो परिमाणवाचक क्योंकि नापतोल की बात हो रही है, लेकिन वर्ड क्या यूज हुआ? कई, यानी यहाँ भी कोई निश्चितता नहीं है। तो ये भी क्या हो गया?
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तुम 3 किलो आलू ले आओ। अब यहाँ पर माप हमें बताया, तोल कितना है 3 किलो, यानी मात्रा फिक्स है। तो ये हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि हमें कितना आलू लाना है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, यह घर मेरा नहीं है। तो हम घर की ओर संकेत कर रहे हैं, तो संकेतवाचक विशेषण, तो हम इसे लिख देते हैं संकेतवाचक विशेषण, या मैंने आपको और क्या बताया है इसके बारे में, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि जो यह शब्द है वो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो यह हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का मेरा भाई नहीं है। तो अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। राम के पास बहुत अनाज है। तो यानी मात्रा के बारे में बता रहे हैं, और वो भी बहुत, तो फिक्स नहीं है। तो क्या हो गया, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि जहाँ जहाँ नापतोल की बात करेंगे वहाँ होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और यहाँ पर क्योंकि मात्रा हमें निश्चित रूप से बताई नहीं गई है, इसलिए ये अनिश्चित हो गया। मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है। अब आप ये बताओ कौन सा विशेषण हो गया, ये हो गया हमारा निश्चित कि अनिश्चित, निश्चित, शाबाश। तो यहाँ हम लिखेंगे निश्चित और आगे परिमाणवाचक विशेषण। मेरी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब जल्दी से बताओ कौन सा विशेषण है ये, शाबाश, ये भी है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, निश्चितता किसके बारे में है, कपड़े के नाप के बारे में, वो भी क्या 2 मीटर। तो ये हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जाओ बाजार से थोड़े चावल ले आओ। अब ये किस प्रकार का विशेषण हुआ, वेरी गुड, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अब हमें पता चल गया, आज हमने 2 विशेषण और सीख लिए। कौन कौन से, एक तो परिमाणवाचक और एक सार्वनामिक। परिमाणवाचक जो नाप तोल से संबंधित हो, यानी नाप तोल की विशेषता बता रहा हो, और सार्वनामिक ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताए, जैसे यह, वे, जैसे हम किसी की ओर संकेत करके उसके बारे में बताएं, तो वो हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।